नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और खलबली मच गई है, भाजपाइयों में और संघियों में खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, उनके परिवार के लोग, जो भावी नेता कह सकते हैं, अब तो परिवारवाद भी कोई मुद्दा नहीं रह गया, वो सब जश्न मना रहे हैं। अब तुरंत ही लोग पूछेंगे, भक्त लोग पूछेंगे क्या बात कर रहे हो। वो तो सब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि साहब क्या गजब काम किया, गजब काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोजिला पास पर गए हैं, भाई हालात और सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, वहां से पोस्ट लिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। भारतीय जनता पार्टी में जश्न मनाया जा रहा है शिव जी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जश्न मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जश्न मनाया जा रहा है, और जो एक पॉकेट में जश्न मनाया जा रहा है। मतलब सारे संघी और सारे भाजपाई जश्न नहीं मना रहे, लेकिन जो लोग जश्न मना रहे हैं उनको देख के बाकी लोगों को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? उनको लग रहा है यार, एक आदमी के इस्तीफे पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जब ये इतना जश्न मना रहे हैं, तो एक के बाद एक मोदी सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू होगा, तब ये कितना जश्न मनाएंगे। और फिर मोदी साहब जब इस्तीफा देंगे, तब ये कितना जश्न मनाएंगे। घबराहट, बौखलाहट, पता नहीं क्या क्या भारतीय जनता पार्टी में मच गया है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बड़ी बगावत की सुगबुगाहट है। और मैं फिर वही कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने ये खबर चलाई थी कि 20 जुलाई को फैसला हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, तो वो इस इस्तीफा रोका किसने, वो लेटर किसके पास था? क्योंकि जो लेटर आया उसमें कई सारी चीजें हैं, उसको दर्शक ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इतने दिन तक जिसने रोका, मतलब किसी को थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाएगी तो आप उसको बेवकूफ बनाने लग जाओगे। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ गए हैं, क्योंकि आजकल वो हमारे वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जब फोन करवाते हैं तो इसका मतलब वीडियो देखा जाता है। वो तमाम चीजें हो रही है। लेकिन शिवजी, दर्शकों का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, मैं तो सीधे खबर पर आ जाता हूँ। और इस खबर को जानिए, समझिए। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये खबर, एक एक करके आपको देखिए। ये हर वो खबर बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी में क्या माहौल हो गया है और क्या हालत उन्होंने देश की तो छोड़िए, अपने परिवारों की कर दी। नवभारत टाइम्स की खबर है, एनडीए नेताओं के बेटी और बेटों ने मनाया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न। देखिए सीजेपी प्रोटेस्ट से। आज तक की खबर, पिता एनडीए सरकार में मंत्री, बेटी ने नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। एनडीटीवी यानी अडानी मीडिया की खबर, आंदोलन में शामिल मंत्री की पुत्री पर बोले हेमंता शर्मा, पिता को ट्रोल न करे, मैं बेटी से बात करूंगा। हिंदुस्तान की खबर, पिता एनडीए सरकार में मंत्री, बेटी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में नारेबाजी करती दिखी। ये तो बस कुछ खबरें हैं, और इस कुछ खबरों के बाद भारतीय जनता पार्टी में बवाल हुआ। आमतौर पर होता क्या है शिव जी, कि जब भी नेता कुछ इस तरह का बयान देते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सारी बातें, कार्रवाई और इन तमाम चीजों की बात आती है। यहाँ गड़बड़ हो गई। एक दो नहीं शिव जी, सैकड़ों बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियों ने खुलकर अपनी खुशी का इजहार किया। चीजें ऊपर तक गई, शीर्ष स्तर तक गई, और फिर शीर्ष स्तर पर यह तय हुआ कि नहीं 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 नहीं, जिन नेताओं के बच्चे बच्चियां कुछ भी लिख रहे हैं, हम उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि कार्रवाई करते तो ऐसा बगावत का झंडा बुलंद हो जाता, पांव तले से जमीन खिसक जाती, कुर्सी खिसक जाती। तो अब बीजेपी ने पहली बार तय किया है कि नहीं, उन नेताओं को घबराने की जरूरत नहीं है कि जिनके बेटे बेटियां सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं। लेकिन क्या मामला समझ गया? नहीं समझ गया। जैसे कि मैंने कहा, भाजपाई और संघियों में एक डर की लहर पैदा हो गई है, खौफ की लहर पैदा हो गई है, और ये खौफ पूरे के पूरे भाजपाई इकोसिस्टम में नजर आ रहा है शिव जी। बहुत सारे पत्रकार भाजपा और संघ के अंदर घुसे हुए अंदर से खबरें लाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें चल कर बाहर आती रहती है। हालांकि कई बार मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ इनकी भूमिका को लेकर थोड़ा सा निराश हुआ हूं इस बार, लेकिन फिर भी उनकी खबर के स्रोत पर हमें भरोसा करना चाहिए। तो बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी और आरएसएस कवर करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है नवनीत मिश्रा, और नवनीत मिश्रा मेरे भी चैनल पर आए हैं कई बार शिव जी, आपके चैनल पे भी आए हैं। इन्होंने इस खबर का, जो ये खबर आई है कि एनडीए नेताओं के बेटी और बेटों ने मनाया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न, उसके स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए रिपोस्ट में लिखा है कि जिनमें अपने ही बच्चों को कन्विंस करने की क्षमता नहीं है, वो सांसद विधायक देश के बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो चोट है शिव जी, वो कितनी गहरी लगी है। लेकिन एक और पत्रकार है, नए नए पत्रकार बने, बहुत वरिष्ठ तो नहीं है, युवा पत्रकार है, छोटे भाई जैसे हैं मेरे, मानते भी मुझे बहुत है, लेकिन उनका भी संघ के जो प्रोसेस ऑफ थॉट है, दर्शक समझ गए होंगे, उससे बड़ा गहरा नाता है। कई बार मैं भी आलोचना करता हूं उनके
उस पोस्ट उसकी, और मैंने एक दो पोस्ट पे लिखा भी है कि संघ अगर ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है, लेकिन चूंकि ये संघ के काफी करीबी, उस स्कूल ऑफ थॉट, उस प्रोसेस ऑफ थॉट से काफी करीबी है। तो अनुपम के सिंह, और ये क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई एनडीए नेताओं के बेटे बेटियां भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं। इसका अर्थ है कि आंदोलन जातियों व क्लास से परे चला गया था। ये तो मैं 19 जुलाई से कह रहा हूं शिव जी कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, इसमें किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, इसमें पूरे युवा जुड़ गए हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, सपाई हो, कॉकरेची हो, भाजपाई हो, संघी हो, तमाम लोग इसमें जुड़ गए हैं। कुछ सामने आकर जुड़ गए हैं और कुछ पर्दे के पीछे से जुड़ रहे हैं। और जो मुरली मनोहर जोशी ने लिखा वो इसकी वानगी थी, जो मोहन भागवत ने कहा वो उसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण था। तो अनुपम के सिंह जो लिख रहे हैं पूरा पढ़ देता हूं। आगे वो लिख रहे हैं कि सत्ताधारी गठबंधन के नेतागण सबसे पहले अपने बच्चों को देखे, अवलोकन करे, वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, अपने ही मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि नई पीढ़ी तक पहुंचने में भूल हुई है, संवाद की प्रक्रिया में कमी है। हालांकि बात यह भी है कि बीजेपी की मशीनरी एक बार किसी समस्या को चिन्हित करती है तो पूरा संघ परिवार उस पर कार्य करने लग जाता है। यही उनकी सफलता का राज है। आप समझ लीजिए कि भाजपाइयों में किस तरह की बौखलाहट है, संघियों में किस तरह की बौखलाहट है। ये पोस्ट अपने आप में सीधे तौर पर बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या करेंगे भाजपाई, क्या करेंगे संघी? क्या ओटी क्लास लगाएंगे अपने मंत्रियों के बच्चों की? क्या अपने नेताओं के बच्चों की क्लास लगाएंगे? अब ये मान रहे हैं कि संवाद की कमी है। संवाद की कमी इसलिए है कि कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को तानाशाह समझने लग गया था, न किसी से राय मशवरा करना, न किसी से विचार विमर्श करना। और उनके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग जुड़ गए थे जो किसी डेमोक्रेटिक वैल्यू की कदर नहीं करते थे। जो किया दिल्ली पुलिस ने व्यवहार जंतर मंतर, वो इतिहास में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री के नाम मैंने एक अपील भी जारी की थी, सोशल मीडिया पर भी लिखा था। उसके अगले दिन ही हालांकि उन्होंने कर दिया, थोड़ा सा और जल्दी कर देते तो मामला बढ़ जाता। लेकिन अब जो ये बगावत की आग सुलझी है ना, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से साफ हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। भाजपाई नेताओं के, मंत्रियों के बेटे बेटियों को ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है शिव जी की गलतियां हुई है, बहुत गलतियां हुई हैं, बड़ी गलतियां हुई हैं। और अब इन गलतियों का खामियाजा कम से कम सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक तो सीमित नहीं रहने वाला है, ये आप मानकर चल लीजिए शिव जी। संतोष जी, मुरली मनोहर जोशी ने सबसे पहले आरएसएस को मोदी सरकार के खिलाफ एक 72 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी, जो हमने और आपने एक प्रोग्राम किया था, और हमने आपके चैनल पर भी किया था, आपने हमारे यहाँ भी किया था। और वो शायद बड़े अच्छे दर्शकों ने उस पर प्रतिक्रियाएं दी थी। मुरली मनोहर जोशी ने परसों फिर लिखा कि सरकार खामोश क्यों है, संवाद क्यों नहीं करती। और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद मोहन भागवत का वीडियो आ गया कि बच्चों से संवाद करने की जरूरत है। आज भी पोस्ट पर उन्होंने लिख दिया है कि इस्तीफा देने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए हो गया। सवाल ये नहीं है, एक राजा था, उसका वजीर बड़ा उल्टे सीधे काम करता था, पता राजा को लगी। राजा ने कही हम तुझे सजा सुनाएंगे। सजा दी गई, 100 जूते और 100 प्याज की। क्या या तो 100 जूते खा लो या 100 प्याज खा लो, क्या खाओगे? वजीर होशियार निकला, वजीर बोला प्याज खाएंगे, जूते क्यों खाएं सार्वजनिक। 4-5 प्याज जल्दी बल्दी खाए, लेकिन प्याज से झड़प इतनी निकली, आंखों से आंसू, कान से शिकारी निकलने लगी। बोले जूते ही अच्छे, थोड़ी देर दर्द तो ही होगा। 5 प्याज खाए, फिर 5 जूते खाए, जूते से दर्द हुआ, भाई जूते ताड़ ताड़ पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं प्याज ही खा लेते हैं। फिर 5 जूते 5 प्याज, 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए। इस सरकार में यही हुआ, इस आंदोलन में 100 जूते भी खाने पड़े और 100 प्याज भी खाने पड़े, सारी गालियां भी सुननी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेना पड़ा। आज भाजपा में जश्न इस बात का है, भाजपा में एक वर्ग है, भाजपा में आपको मालूम है 150 सांसद अन्य दलों से आए हुए हैं। ये हर व्यक्ति को नहीं पता है। अपने सांसद तो 90 हैं, विद्रोह हुआ तो 150 भाग जाएंगे। जैसे तुम लाए हो 2/3 ममता बनर्जी के, ऐसे ही ये 150 बैठेंगे, बस में चले जाएंगे। पता लगेगा कर्नाटक रुके हैं डी के शिवकुमार की जिम्मेदारी पर। तुम्हारी सरकार हवा हवाई में, क्योंकि गोद लिया हुआ बच्चा कभी भी अपना नहीं होता है। वो एक दिन बाप को धक्के मारकर पहुंचा देता है वृद्धाश्रम, और फिर वृद्धाश्रम में जब वो बैठ के मैनेजर से फार्म भरता, तब मैनेजर कहता है ये तो वही अंकल हैं जो एक दिन आए थे हमारे ही आश्रम से, एक बच्चे को गोद ले गए थे।
पता नहीं वो बच्चा कहाँ होगा। तब उसके मन में ख्याल आता है कि वो बच्चा मैं हूं, ये तो मुझे यहां से घर ले गए थे, मैं इन्हें घर से यहां लाया हूं। ये कंडीशन है अब इस सरकार की। विचार कब होगा ये आरएसएस जाने, बीजेपी जाने। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की परेशानी का सबब है वो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वो कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, नरेंद्र मोदी कहते थे हमें सत्ता में ले आओ, हम पूरी कांग्रेस को जेल भेज देंगे। 13 वर्ष चल रहा है, 13वां वर्ष। राहुल गांधी तो जेल गए नहीं, सोनिया गांधी तो जेल गई नहीं, प्रियंका गांधी तो जेल गए नहीं, रॉबर्ट वढेरा तो जेल गए नहीं। अच्छा, बाकी चले गए, उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। अब यही बात राहुल गांधी कहेंगे कि हमें सत्ता में ले आओ, अमित शाह और मोदी को जेल भेज देंगे। ये दोनों नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे कौन बचाएगा, क्योंकि मोदी ने सब कुछ लाल किले के प्राचीर से कह दिया है कि ये तो एक एनजीओ है, इसका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। मोदी ने खोल के रख दिए हैं पत्ते। इसलिए भयभीत होकर आरएसएस हर समय भाजपा को बचाने का काम करता है। अगर वो कांग्रेस उसे आश्वासन दे दे आरएसएस को कि तुम्हें हम अपने शासन में बचा लेंगे, तो इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी 40 सीट पर सिमट जाएगी। केवल कांग्रेस ये भरोसा दे दे कि आरएसएस का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक दिन याद होगा, मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में कहा था कि हमें कांग्रेस से कोई परहेज थोड़ी, आपको याद है कि नहीं? उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि मुझे कांग्रेस से भी कोई परहेज नहीं है, कांग्रेस मेरा समर्थन तो ले। लेकिन कांग्रेस में यही नैतिकता है और भाजपा में यही बुराई है। भाजपा अपनी बुराई के लिए कितना गिर जाएगी, कल तक जिसे गाली देगी उसे भगवा गमछा पहना के कहेगी ये बहुत ईमानदार आदमी है। अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे, प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया, तीसरे दिन डिप्टी सीएम बन गए भाजपा के साथ मिलकर। हिमंता बिस्व शर्मा 1400 पेज की रिपोर्ट अमित शाह दिखा रहे थे आसाम के चुनाव में, वो उन्हीं का मुख्यमंत्री है। यही शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो कितना वायरल हुआ इस चुनाव में। लेकिन इनके पास आते ही वो सारे दाग धुल जाते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की तरह के पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा का चाल और चरित्र, कथनी और करनी बहुत डिफरेंटिव है, बेहद अंतर है उसमें। उसे समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। शिव जी, इसमें भी बड़ी बात है। देखिए होता क्या है, मैं आमतौर पर ये मानता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपना तो सिंपल ये बात है कि ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता, शिव जी मैं फिर से दोहरा देता हूँ, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, किसी भी राजनीतिक दल और संगठन के कार्यकर्ता स्वभाव और मूलतः देश विरोधी नहीं होते। मैं फिर से दोहरा देता हूं, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता देश का गद्दार नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत करप्शन, थोड़ी बहुत चीजें वो सब में चलती रहती है, आटे में नमक बराबर चलती रहती। तो इस देश का लोग मानसिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि यार हर जगह करप्शन होता है। लोग जाते हैं कहीं पकड़े जाते हैं तो 100 का नोट निकाल के पुलिस वालों को तो दे ही देते हैं। किसी भी काम के लिए पब्लिक ऑफिस में जाओगे तो 500-1000 रुपए वो अलग रख के चलते हैं कि देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप नमक में आटा मिलाने लग जाते हो तब अजीब सी स्थिति पैदा होती है। यहां आप देखिए क्या हो गया, और आरएसएस क्यों डर रहा है वो भी जरा बता देता हूं। हमें यह बताया गया कि 47 अधिकारियों को निकाल दिया गया एनटीए से। जिन लोगों ने बताया, मैंने उनके पोस्ट पर भी रिप्लाई किया कि भैया 47 अधिकारी थे कि नॉन रजिस्टर्ड संस्थान की सिफारिश पर रखे गए सिफारिशी लोग थे। अधिकारी तो मुझे लगता है शिव जी वो होते हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट में अधिकारी तो वही होंगे जो सरकारी एग्जाम पास करके बने होंगे, परमानेंट में होंगे। 149 आदमी संविदा कर्मी थे, वही बता रहा हूं मैं। ये 47 आदमी अधिकारी हो सकता है नहीं, और ये 47 आदमी वो थे जिनमें से ज्यादातर संघ की सिफारिश पर रखे गए, ऑल इंडिया रेडियो में रखे गए हैं, दूरदर्शन में रखे गए हैं, संसद टीवी में रखे गए हैं। और आरएसएस का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप, संतोष जी क्यों नहीं कहा गया कि 47 संघी बर्खास्त किए गए जिनने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया? बिल्कुल यही तो छुपाना है। और इतना ही नहीं, इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्रालय में आरएसएस का हस्तक्षेप है तो एक शिक्षा मंत्रालय और दूसरा संस्कृति मंत्रालय। दोनों के बारे में बात करूंगा। उसमें का भी सत्यानाश हो गया, सनातन का भी हो गया, शिक्षा का भी हो गया। नहीं, वही बता रहा हूं मैं। और आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी इसमें जोड़। शिक्षा मंत्रालय देश के विश्वविद्यालयों में, देश के कॉलेजों में क्या हालत है
कि डीयू जैसा विश्वविद्यालय वो कह रहा है कि नहीं आप आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। कई राज्यों के विश्वविद्यालयों के कई विश्वविद्यालयों के वीसी जो है धर्मेंद्र प्रधान का सोशल मीडिया पर साथ दे रहे थे। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो, भले ही आपको कुलपति बीजेपी ने बनाया हो। और इतना ही वो होता है। कई क्या लिख रहे थे हमारे पत्रकार साथी कि वो 70 साल के जो अंकल गए हैं, क्या वो नीट की परीक्षा देंगे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उनके बेटे बिल्कुल पोते नीट की परीक्षा देंगे। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्रालय की हालत तो ये है कि संघ की सिफारिश पर रखे गए लोग निकाल दिया, मतलब मान लिया आपने कि गड़बड़ी हुई। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि हम चर्चा के आखिरी दौर में है, थोड़ा सा मैं संस्कृति मंत्रालय के बारे में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में भी बता देता हूं। संस्कृति की बात करने वाले, मानवीय मूल्यों की बात करने वाले, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले, माफ कीजिएगा मुझे ये मत बताइएगा कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में क्या होता था। मैं तो ये देख रहा हूं कि 2014 से लेकर 2026 इन 12 सालों में मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरियल आते हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं शिव जी, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जितने टीवी चैनलों पे सीरियल आते हैं, उसमें अवैध संबंधों को, इलीगल फिजिकल रिलेशंस को महिमा मंडित किया जा रहा है। पति का कहीं और चक्कर, पत्नी का कहीं और चक्कर, बच्चों का कहीं और चक्कर, परिवार टूट रहे हैं, इलीगल रिलेशन बढ़ रहे हैं। और कौन महिमा मंडित कर रहा है इनको? ये तमाम सीरियल्स कर रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? आप ये देख लीजिए, पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ आ गई है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, या पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की। ये मत बताइएगा कि पहले भी होता था, जाहिर तौर पर पहले भी होता था, लेकिन वो कब होता था। पिछले 12 सालों में आपने हमारी संस्कृति की ऐसी तैसी करके रख दी है, परिवारों की ऐसी तैसी करके रख दी है, परिवार टूट रहे हैं, अवैध संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। और आपके कभी जो आप अवार्ड देते हो, वो पता नहीं भगवान राम जी को लेकर, हनुमान जी को लेकर कैसी कैसी फिल्में लिखते हैं। ये गायक और लेखक क्या नाम है उनका, वो भी हमारे ब्राह्मण की बिरादरी से ही आते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं। और मैंने सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर उनके लिए अभियान होगा चलाया। क्या, वो नहीं जा रहे थे जंतर मंतर, कैसे चले जाएं, आतंकवादी हैं, और बीजेपी ने तो हाथ मिला लिया। क्या होगा उनका बिल्कुल लेखक, क्या होगा नहीं, उनका भी? वो तो चलता रहेगा। भाजपाइयों को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, कमजोर अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, कमजोर व्यक्ति हो, भ्रष्ट हो, जिसका ना चरित्र हो ना नैतिकता हो, ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं भाजपाइयों को। ये के तौर पर मान के चल लीजिए, तो उसी तरह की वानगी है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। भाजपा के अंदर और संघ के अंदर हड़कंप इसलिए मचा हुआ है कि वो जानते हैं कि हमारा वो वाला जो नेता है वो असहज है। बहुत सारे भाजपा के नेता शिव जी इकलौती बेटियों के पिता है, कईयों की 2-2 बेटियां, कईयों की सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही है, बेटा है ही नहीं। ये भाजपा की बात कर रहा हूं, प्रचारकों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो प्रचारक भी है, उनमें से भी बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, वो माता के भक्त है, माता की पूजा करते हैं। बहुत सारे नेता, मंत्री और संघी जो है वो लगातार वैष्णो देवी जाते हैं, कामाख्या देवी के मंदिर जाते हैं, दतिया की मां पीताम्बरी देवी के मंदिर जाते हैं। जिस तरह का व्यवहार दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ, वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा। और कुछ लोगों की आंखों से ओझल हो भी जाता है तो किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो, किसी की पोती हो, ये उनको याद दिला देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो बौखलाहट है वो ज्यादा है, और आगे जाकर ये बगावत में भी बदलेगी। कुछ दिन तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी शिव। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा दर्शक है, जो हमारा आम जनमानस है, उसके मन में क्या है सरकार के प्रति भाव। भाव कुभाव अनखा लसहु, ये तुलसीकृत रामायण में लिखा है। अब इसका जो अर्थ है वो जैसे चाहो वैसे कर लो। मैं तो बस इतना कहूंगा कि आज जो लोग इस आंदोलन की बुराई कर रहे थे, वो अपने बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे थे। ये अंधभक्ति से बाहर आइए निकल के। बच्चे का आपका रोजगार चला गया तो आपने कहा कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो गया और आप इसी में रुके रहे कि अब्दुल का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। इस आंदोलन ने ये सब अहंकार तोड़ दिया। किसका घर तोड़ोगे बुलडोजर से? जो उत्तर प्रदेश में पुलिसिया शासन नहीं चल रहा है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन चला जाता तो बड़ा अच्छा रहता, हालांकि कुछ हद तक गया। कल अलीगढ़ में दरोगा की रिवॉल्वर छीन ली होती। अब देखना ये क्या इनके घर बुलडोजर जाएगा या नहीं, या फिर अब्दुल के घर के लिए बाबा का बुलडोजर है। अगर बाबा में हिम्मत है तो कल वाले लोगों के घर बुलडोजर भेजें, तो बुलडोजर न्यायकारी है। वरना बुलडोजर का काम सिर्फ वोट बटोरना है, हिंदू मुसलमान की आग को जला के रखना है, और फिर वो हिंदू मुसलमान की आग में जलकर बुलडोजर भी खाक हो जाएगा और ये नेता भी खाक हो जाएंगे। क्योंकि धर्म और संप्रदाय की आग जब ज्वाला बनती है और विस्फोट करती है तो जाने कितने लोगों को तबाह कर देती है। ये आग बुझने वाली है,
इस पर पानी पड़ चुका है कल दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां सर्वधर्म समभाव की बात थी, सिर्फ एक ही बात थी, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, धर्मेंद्र हटाओ देश बचाओ। जब इस तरीके के नारे जनता गढ़ने लगे तो फिर किसी नारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। विचार ये करना है कि जब देश बचाने की नौबत आए और आपका बच्चा जब जवान हो, अभी जो 6 वर्ष 10 वर्ष का अबोध है, और वो आपसे पूछे कि पापा जब देश में ये विकराल परिस्थितियां थी तो आप किस ओर खड़े थे, तब आप गर्व से सीना चौड़ा करके कहें कि मैं इस ओर खड़ा था जिस ओर ज्वाला जल रही थी, तब आप ये कह के अपने बच्चे के सामने शर्मिंदगी महसूस मत करना कि मेरी गलती हो गई, बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।